आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वैद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बोला था। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. ठीक है, तो आपको इसकी प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारे पास 0.1 मीटर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले को 10 म्यू कूलम आवेश दिया जाता है गोले की सतह पर तथा गोले के अंदर विभव कितना होगा। तो हमको फाइंड करना है इसके अंदर विभव। पिछले लेक्चर में हमारे पास था ही विभव के बारे में, तो लेक्चर में जो भी था हमने कवर किया था उसको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इनकी मात्रक को देख लेते हैं कि मात्रक क्या क्या है। तो मात्रक मीटर में दे रखा है, साथ में त्रिज्या है, तो हमको पता चलेगा कि ये त्रिज्या है इसकी, और आवेश दे रखा है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो हमको जो दे रखा है उसको हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो त्रिज्या है तो उसको हम कहते हैं हम स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमको दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्टिंग है हमारे पास, हमने कलेक्ट किया। अब देखो ये क्या हमारे पास कूलम है, कूलम मात्रक होता है आवेश का। तो Q बराबर कितना हो गया 10 म्यू कूलम। ठीक है, अब चेंज करेंगे इसको तो पावर होती है इसमें 10 की पावर -6 कूलम। तो ये निकल के आ गया हमारे पास, R आ गया है और Q निकल के आ गया है। Q मतलब आवेश, R मतलब उसकी त्रिज्या। हमें चाहिए क्या, गोले के अंदर और सतह पर विभव, और जो विभव की वैल्यू होती है वो हमारे पास रहती है सेम। तो विभव कितना होता है इसका, सतह पर निकालो या उसके अंदर निकालो, तो विभव का फॉर्मूला आता है V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये हमारे पास होता है। और 1/4πε0 की वैल्यू हमको पता होगी कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, Q की वैल्यू हमको दे रखी है 10 × 10 की पावर -6। तो लिख दिया 10 × 10 की पावर -6। R हमको दे रखा है इसने 0.1 मीटर। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऐड हो जाएगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आने वाला है। अब 100 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसा करो आप, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक, तो हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर -6। ऐड करते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 5। तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 5, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारे पास आ गया विभव बराबर 9 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 5 वोल्ट। ये हमारे पास एक मेथड है, कैसे करते हैं। एक सेकंड मेथड और भी होता है इसका, जो हम इसकी धारिता से लेके करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो कैसे जाएगा वो, तो इसको हम मेथड फर्स्ट ले लेते हैं, m फर्स्ट बोल दिया इसको, और इसको हम बोल लेते हैं m सेकंड। वैसे यही हमारे लिए इजी पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पास हो जा रहा है, लेकिन हम चलते हैं मेथड सेकंड पे इसकी, मेथड सेकंड हमारा कैसे होगा। तो सेकंड पे जाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था धारिता का। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था C = 4πε0R। ठीक है, वहां हमने कैपिटल R यूज करा था, स्मॉल r यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4πε0 की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको वैल्यू पता है 1/4πε0 की 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 9। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 हो जाएगा, और r की जगह पर जितना r है उतना आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, तो हम 0.1 लिख देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहीं पे रहने दो जितना भी दे रखा है इसने। तो कितना हो जाएगा, अगर हम पॉइंट हटा दें तो 90 हो जाएगा नीचे। तो कितना हो जाएगा 1/90 10 की पावर 9 कूलम। कूलम नहीं, ये हमारे पास क्या है, धारिता है इसकी, और मात्रा क्या होता है इसका, फैराड होता है। तो इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आगे हमको पता है एक फॉर्मूला होता है V और C का रिलेशन होता है। तो V बराबर हमारे पास होता है Q/C। ठीक है, ये फॉर्मूला जो बता रहा हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला रियल में क्या होता है, रियल में आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला हमने धारिता से निकाला है। धारिता बराबर होता है Q/V। उसी से हमने V और C को इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास आ गया V = Q/C। इतना आ गया। अब Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q की वैल्यू हमको गिवन है पहले से ही, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो लिख लेते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। C की वैल्यू कितनी है 1/90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो ये है हमारे पास।
तो याद रखना जब भी फ्रैक्शन के नीचे खुद फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये उल्टा होकर चला जाता है। उल्टा होकर जाएगा, कैसा बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9/1। ठीक है, ये हमारा रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। ठीक, अब देखो जरा वही कंडीशन हमारे पास बन रही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसका 0 और इसका 0 मिला के कितना हो जाएगा 100, और 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 9 कितना हो गया 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 से अगर हम 6 माइनस करेंगे, एक बार देखो जरा कैसे कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ठीक है, इस वन को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 हमारे पास 11 हो गया, 11 में 6 गया, हमारे पास बचेगा 5। ठीक, प्लस का 5 बचेगा, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 V। V मतलब विभव है, इसका मात्रक हो गया वोल्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हो गया है। तो ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया हमने, थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में उसी का रिवीजन किया और कुछ नहीं है। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक √2 मीटर भुजा वाले वर्ग की कंडीशन याद रखनी है हमको कि चारों कोनों पर +3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 कूलाम, +2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 कूलाम, -3 10 की पावर -9 कूलाम तथा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 कूलाम के आवेश रखे हैं। मतलब 4 कोने हैं और चारों जगह भरे भरे हैं। ठीक है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, इसके केंद्र पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि एक वर्ग है, तो हम बना लेते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। हमने एक बना दिया वर्ग। ठीक है, इसके केंद्र हो गए, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास C और ये आ गया हमारे पास D। ठीक है, A B C और D हो गया। तो पहले पे कितना रखा है, ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये वाले। तो चारों कोनों पे याद रखना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो हम सीधे QA दे देंगे क्योंकि A पोजीशन में जो आवेश है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर QA। तो हमने लिख दिया स्मॉल QA लिख दिया। मतलब इस वाले पॉइंट पे आवेश कितना है +3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का कूलाम। ठीक है, इतना हो गया। ऐसे हम निकालते हैं QB, जो B पोजीशन पे होगा तो वो होगा +2 10 की पावर -9 कूलाम। ठीक है, अगला वाला QC निकालते हैं, जो C पर होगा हमारे पास वो होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कूलाम 9 कूलाम। अगला वाला हमारे पास D, QD गया तो गया +4 10 की पावर -9 कूलाम। हमें निकालना है विभव, तो विभव के लिए हमको चाहिए 1/4πε0 Q/R। सब चीजें हमारे पास R नहीं है। ठीक है, भुजा दे रखी है पर R नहीं दिया इसने। तो R कैसे निकालते हैं जरा इस पे ध्यान देंगे हम। तो पहले तो हमको पता है कि इसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है √2। तो √2 ये भी होगा, √2 ये भी होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक डायगोनल करा, इसका डायगोनल खींचा, इसका जो विकर्ण था वो लिया हमने। अब इस विकर्ण पे इसका भी विकर्ण खींच लेते हैं। हमें निकालना में सिर्फ सेंटर पे ही था, इसके सेंटर पे ही निकालना था, यहाँ पे निकालना हम इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। ठीक है, तो स्मॉल r ही होता है। तो अब देखो जरा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम ABC तीनों पे लगा दें, मैं तीनों पे क्या, तीनों को लेके हम ट्रायंगल बना दें, तो रफली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसमें कर लेना। ABC में जो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी उससे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या पाइथागोरस प्रमेय। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारे पास होता है। कर्ण हमको नहीं पता, तो AC हमको नहीं पता है। ठीक है, AB कितना है, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है हमारे पास, √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, कितना आ गया 2 और 2 हो गया 4। AC स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो AC बराबर हो गया √4। √4 मीन्स कितना आ गया 2। तो AC की लेंथ हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, हमें AC नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, AO चाहिए, AO चाहिए, OC चाहिए। तो हमको ये पता है कि जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर काटते हैं, मतलब समान दूरी पे काटते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, सबके सब बराबर होंगे। मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर हमारे पास होगा 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि AC
2 है और 2 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास निकल के आ गया और कितना जाएगा ये 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर आ जाएगा क्योंकि मीटर पे चल रहा है हमारा सब कुछ। तो 1 मीटर हमारे पास आ जाएगा इसका रेडियस। इस पूरे को मैं मिटा दे रहा हूँ, सीधे हम रेडियस यूज करेंगे जहाँ पे हमें यूज करना होगा। तो हम सीधे 1 ले लेंगे जहाँ पे भी आर आएगा हमारे पास। क्यों आया है हमारे पास रीजन हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो उसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर। विभव निकालना है हमको, तो हम निकालेंगे ए के कारण वी ए। ठीक है, तो वी ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना होगा, ए के कारण ए ओ होगा, ए ओ होगा। और ए ओ कितना हमारे पास 1 है। पहले हम लिख दे रहे हैं ओ ए कर दो या ए ओ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्यू ए है कितना हमारे पास 3 × 10⁹। तो हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको ना लिखकर हम सीधे सीधे अप्लाई दे रखा है। तो ओ ए की वैल्यू रख देते हैं हम। ओ ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, निकाली थी हमने 1, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बाद में कॉमन आने वाला होगा इसलिए मैं रख नहीं रहा हूँ अभी, बाद में कॉमन निकालेंगे साथ में रख देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये निकल के आ गया ए के कारण ओ पर वैद्युत विभव। ठीक, अब निकालेंगे बी के कारण ओ पर वैद्युत विभव। सेम काम है हमारे पास, तो जाएगा बी = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना जाएगा क्यू बी कितना हमारे पास प्लस का है, तो उसको लिखते हैं। सीधे ही नोट कर देना इसको, 2 × 10⁹ दे रखा है इसने। और जो इसमें कितना आएगा बी ओ आएगा। ठीक है, और बी ओ कितना हमारे पास 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। अगला निकालते हैं ऐसी वी सी, तो जल्दी कर लेते हैं इसको। और वी सी में कितना हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का यूज करते हैं। तो आ जाएगा -3 × 10⁻⁹ और बी सी के लिए हमारे पास सी ओ कितना है, सेम ही है 1 ही है, तो 1 ही आ गया हमारे पास। ठीक, अगला निकालते हैं हम बी डी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है ये 4 × 10⁻⁹ तो लिख दिया 4 × 10⁻⁹ अपॉन बी डी है। बी डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 हो गया। ठीक है, इसको डी ओ बोला है हमने, वो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब सबके सब आ गए। अब सबके कारण ए के कारण बिंदु ओ पर, बी के कारण ओ पर, सी के कारण ओ पर, डी के कारण ओ पर विभव हमको निकालना है। तो टोटल विभव हमारा कितना हो जाएगा V = वी ए मतलब इसके कारण इस पर प्लस बी के कारण ओ पर, बी सी के कारण ऊपर, बी डी के कारण ऊपर विभव निकल रहा है हमारा। सबको लिखते हैं जरा, जो जो हमको दे रखा है। देखो रखने पे क्या होता है बी ए प्लस प्लस प्लस, जबकि क्या था हमारे पास वी सी माइनस का आएगा। ठीक, लेकिन ये हमारे पास अदिश राशि है तो इसका ध्यान रखना, रखते हुए नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब इसका परिणाम रखेंगे तब हम उसको चेंज कर देंगे। देखो चेंज कैसे कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁹ अपॉन 1। अब अपॉन 1 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, तो अपॉन छोड़ दिया मैंने। ऐसे लिखते हैं हम वी बी का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × -9 प्लस कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁹ ठीक, अगला वाला प्लस, तो अगले वाले को प्लस करते तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई 4 × 10⁻⁹ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁹। अब देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन जाएगा, तो कॉमन निकाल लेते हैं इसको। तो कितना बचेगा उस पर ध्यान रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 3 × 10⁻⁹ प्लस 2 × 10⁻⁹ और ये आ गया माइनस प्लस माइनस 3 × 10⁻⁹ प्लस 4 × 10⁻⁹ ये खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला अलग है हमारा,
ये उसके पीछे का है। तो देखो जरा आप कितना होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है और सेम है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पावर का सेम होना जरूरी है। जैसे इसके बाद 10 की पावर माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, माइनस का 9, जोड़ो घटाओ काम चल जाएगा। लेकिन इवन किसी की भी चांस में अगर ऐसा होता कि माइनस का 8 हो जाता, हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमको उसको माइनस 9 बनाना पड़ता तब उसको ऐड कर पाएंगे, नहीं तो जैसा था वैसे छोड़ना पड़ता है हमको उसको। अब कट रहा है तो काटते हैं, इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9। अब ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, ये दोनों कट गए आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 छिका 54 वोल्ट। तो इन सभी के कारण ए, बी, सी और डी के कारण उसके केंद्र पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है वो आ रहा है हमारे पास 54 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने, तो पहले तो अलग अलग डिनोट कर दिया हमने QA, QB, QC और QD को, और साथ में पहले हमने चाहिए होगी इसकी दूरी, तो हमने OA निकाला है, OB निकाला है, OC निकाला है, OD निकाला है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी हमने। इसके बाद हमने क्या करा, BA निकाला, BB निकाला, BC निकाला, BD निकाला, ये सब हमने निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, बारी बारी BA, BB, BC, BD को रखा। तो रखने वाली चांसेस हमको आपको बताया था कि प्लस में रखना है, सबको प्लस में रखा है। जब वैल्यू रखने की बात आई तो जो माइनस में था उसको हमने माइनस में रखा, ठीक है, माइनस में रख दिया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया था, जो कट रहा था सेम थे दोनों तो कट गए, ये दोनों ऐड हो गए। तो देखो पावर ऐड नहीं करना, खाली नंबर ऐड होंगे आगे के, 4 और 2 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9 और 10 की पावर 9, इससे ये कट गया, कितना बचा 9 छिका 54 वोल्ट हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि दो बिंदु आवेश प्रत्येक प्लस 30 म्यू माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही बात है, मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है। और क्या है, दो बिंदु हैं और प्रत्येक का आवेश हमको दे रखा है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहली बात, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तो अभी डायग्राम्स बनाते हैं, जरा समझते हैं कि दो बिंदु कहाँ पर हैं और कैसे कैसे है। एक बात और है कि दोनों बिंदु क्या है, प्लस के ही चार्ज लेके बैठे हैं। तो करते हैं जरा एक बात इसको। तो देखो जरा यहाँ पर ये मान लिया हमने लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर है, इस पर एक आवेश कितना है, प्लस का 30 म्यू कूलाम, ठीक है, माइक्रो कूलाम हमको दे रखा है इसने। इस पे भी कितना है, 30 माइक्रो कूलाम। तो ये हमको दे रखा है इसने, दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो जो R हो जाएगा हमारे पास, अगर हम आवेश की बात करें तो इसके मध्य बिंदु पे निकालनी है, तो मध्य बिंदु हम ले लेते हैं O। अब मध्य बिंदु की बात क्या हुई कि 15 यहाँ होना चाहिए, 15 यहाँ होना चाहिए, यही तो होगा मध्य बिंदु का मतलब। जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 को अगर 2 से भाग करें तो 15 इधर 15 उधर जाएगा। तो 15 इधर के लिए हो गया, 15 इधर के लिए हो गया। नाम दिया तो इसको, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया हमारे पास B, ठीक है। A और B हमारे पास हो गया। तो A के कारण O पर विभव और B के कारण O पर, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अगर एक का निकालेंगे दूसरे का अपने आप निकल आएगा। तो हमारे पास देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BA निकालेंगे। अगर हम पहले लिख लेते हैं हमको क्या दिया है इसने, QA दे रखा है हमको 30 माइक्रो कूलाम, चेंज किया तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम हो गया, ठीक। जो रेडियस होगी इसकी R होगी, R मतलब दूरी होगी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। वैसे 15 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में तो 10 की पावर माइनस का 2 हो गया, इतना हो गया। ऐसे निकल के आएगा हमारे पास QB और R, ठीक, दोनों एक ही निकल के आएंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं। तो उसका कितना आएगा हमारे पास, QA आएगा, QB निकल के आएगा। तो QB कितना हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम, तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, ये निकल के आ गया। तो R तो सेम ही रहेगा उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम ही रहेगी क्योंकि मध्य बिंदु था हमारे पास। अब हम निकालते हैं इसका विभव। तो A के कारण O पर विभव, तो कितना आ जाएगा, BA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA ओवर R,
ठीक है। तो 1/4πε0 क्यू ए कितना है हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और आर कितना है हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब 1/4πε0 की वैल्यू भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ठीक है, इतना होता है। अब कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18 हो गया। और पावर प्लस नीचे से अगर कोई पावर ऊपर जाती है, हर से कोई अंश में जाती है तो कितना होता है चेंज हो जाता है, या कुछ भी ऊपर से नीचे आता चेंज हो जाता है। ये माइनस का ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो देखो क्या हुआ 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। फिर से वही बात बन रही है हमारी 9 2 11 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारे पास 5। तो आ जाएगा हमारे पास 18 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। तो आ गया हमारे पास बी ए, तो ये निकल के आ गया। अब देखो फिजिक्स में हम क्या करते हैं एक ही नंबर लेते हैं जो पूर्ण पे होता है, बकाया को पॉइंट में कर देते हैं। अब पॉइंट में करेंगे तो क्या करेंगे 1 10 क्या कहते हैं अपनी मन से हम क्या 0 लगाएंगे। अब 0 अपने मन से लगाते हैं, देखो क्या बनता है इसका VA = 1.8, ठीक है। हमने क्या 1.8 हमने पॉइंट को आगे बढ़ाया है, तो मतलब कितना करा होगा हमने 10 किया होगा और 10 की पावर माइनस कितना है इसमें 5 है। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर 10 की पावर 1.8 10 की पावर हो जाएगा 6। अब देखो ये 10 क्यों आया है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 18 फिर से बन जाएगा, 18 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही समझ लो इसको कि हमने एक पॉइंट आगे से पीछे से निकाल के आगे को दे दिया है बस, ठीक है। तो ये आगे आ गया तो एक 10 आ गया, 10 मतलब 10 की पावर 1 और 5 कितना हो गया 6। अब देखो दूरी दोनों की सेम थी, तो जो बी आया है वो बी भी होगा, मतलब दोनों का क्या होगा इक्वल ही रहेगा। इसका भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, चाहे इसका निकालोगे वो भी सेम ही आएगा, मतलब बी ए बराबर कितना है हमारे पास बी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास सेम ही है, आवेश भी हमारे पास सेम ही आ रहा है। आप रख के देखना सेम ही आंसर आएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है कि इसके और इसके कारण इस पर निकालना था, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था इन दोनों को ऐड कर देते हैं, v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। तो v1 कितना है हमारे पास, v1 की जगह हमने va यूज किया और vb यूज करा है, ठीक है। तो va कितना है हमारे पास 1.8 10 की पावर 6 प्लस 1.8 10 की पावर 6, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये 3.6 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये निकल के आ गया बिंदु A और बिंदु B के कारण उसके मध्य बिंदु पर लगने वाला विभव 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। हमने BA निकाला है, आपको BB निकालना है तो वो भी निकाल लीजिएगा, सेम ही आएगा। उसके बाद में दोनों का ऐड कर देना V1 प्लस V2 पर, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास वीडियो रही, ये रही हमारे पास वैद्युत विभव पर। इससे संबंधित जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे वो उन क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारे पर रहेगी स्थितिज ऊर्जा की, कि इसकी स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। उसके पश्चात जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बताई, आपको पूरी सीरीज बता रखी है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अगला जो लेक्चर रहेगा हमारे पास वो रहेगा स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चनों पर। धन्यवाद।